हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब। तो देखिए फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स में आज हम करेंगे कैरी है जो इसको। तो देखिए कैरी मीन्स क्या होता है। तो कैरी का अलग अलग जगह पर मीनिंग अलग अलग बन जाता है जब हम इसके साथ यूज कर लेते हैं किसी प्रेपोजिशन का, जिसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। यानी कि जब किसी वर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन लगकर आती है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो देखिए कैरी ऑन, यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो होता है टू कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना। एग्जाम्पल देखिए इसका, कैरी ऑन डियर, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू एनी मोर। हम यहाँ पर किसी को बोलते हैं कि डियर अपना काम जारी रखो। कैरी ऑन मीन क्या होता है, टू कंटिन्यू, यानी कि लगातार जारी रखना, लगातार जारी रखना, टू कंटिन्यू। कैरी ऑन डियर, डियर अपना काम जारी रखो। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू एनी मोर, क्योंकि मैं और ज़्यादा, एनी मोर मीन्स और ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं और ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद देखिए सेकंड है हमारे पास कैरी ऑफ। अब देखिए कैरी ऑन का मीनिंग था लगातार जारी रखना, किसी चीज़ को लगातार करते रहना। कैरी ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ से आपने अभी लास्ट वर्ड भी देखा था कॉल ऑफ, तो यहाँ पर देखिए कैरी ऑफ है। इसका मीनिंग क्या बनता है कैरी ऑफ का, टेक समवन और समथिंग अवे बाय फोर्स। अब देखिए ऑफ का मीनिंग जो हमने देखा था वो था किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ऑफ क्या होता है वैसे भी, किसी काम को समाप्त करना। टेक समवन और समथिंग अवे, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को अपने साथ ले जाना। बाय फोर्स, कैसे, धक्के से। फोर्स होता है ज़बरदस्ती करके किसी को अपने साथ ले जाना। तो कैरी ऑफ का मीनिंग क्या हुआ, ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को अपने साथ ले जाना। ऑफ का मीनिंग भी क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी पर्सन की बात करते हैं, तो वहाँ हम कहते हैं कि वो व्यक्ति ऑफ हो गया है, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई है, वह मर गया है। तो यहाँ पर जो मृत्यु होती है तो मौत क्या करती है, उस व्यक्ति को अपने साथ धक्के से ही तो लेकर जाती है। कौन मरना चाहता है आजकल, कोई नहीं मरना चाहता, हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो जिंदा रहे। तो मौत क्या करती है, धक्के से लेकर जाती है। तो इससे आप इसको लिंक करके पढ़ोगे कैरी ऑफ से, कि किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को धक्के से अपने साथ ले जाना। एग्जाम्पल देखिए, जब हम फोर्स से किसी को लेकर जाते हैं, ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं। द सी वेव्स, कि जो समुद्र की लहरें हैं या थी, यहाँ पर थी होगा क्योंकि यहाँ पर कैरिड वर्ड मैंने यूज़ किया है। कैरी की सेकेंड फॉर्म है कैरिड। द सी वेव्स कैरिड ऑफ, कि जो सी वेव्स थी वो ज़बरदस्ती ले गई, धक्के से ले गई, किसको, ऑल द स्टोन्स, जितने भी स्टोन्स थे, जो कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं जो कहाँ होते हैं, समुद्र में होते हैं। ऑफ इट्स कोस्ट, तो यहाँ पर क्या थे, समुद्र के किनारे पर। ऑफ इट्स कोस्ट, कोस्ट क्या होता है, तट, समुद्र तट। तो समुद्र क्या करता है, यहाँ पर समुद्र ने क्या किया, अपने साथ सी वेव्स के साथ, यानी कि समुद्र की लहरें थी जो अपने साथ कंकड़ पत्थरों को बहाकर ले गई, जो इसके कोस्ट पर थे, इसके तट पर थे। उसके बाद देखिए कैरी आउट। कैरी आउट, कैरी आउट का मीनिंग क्या होता है, टू कंप्लीट और फुलफिल। जब हम किसी काम को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, या हम किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। फुलफिल क्या होता है, पूर्ण करना। जब हम किसी कार्य को या किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कैरी आउट। आई हैड ऑलवेज कैरिड आउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ डॉटर, कि मैंने अपने जितने भी कार्य थे, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जितनी भी जिम्मेवारियाँ थी, मैंने वो कैरिड आउट की है, यानी कि उठाई है। मैंने अपनी सारी जिम्मेवारियाँ पूरी की है, पूर्ण की है, फुलफिल की है, कंप्लीट की है। किसके रूप में, एज ए डॉटर, एक बेटे के रूप में मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी की थी। उसके बाद देखिए कैरी अवे। कैरी अवे का मीनिंग क्या होता है, लॉस सेल्फ कंट्रोल। जब हम सेल्फ कंट्रोल को खो देते हैं, यानी कि सेल्फ क्या होता है, आत्म, और कंट्रोल क्या होता है, नियंत्रण, आत्म नियंत्रण।
जब हम अपने ऊपर से अपने नियंत्रण को, अपने कंट्रोल को खो देते हैं। बाय बिकमिंग टू मच इमोशनल, क्या बनते हुए, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम कैरी अवे। अवे का मीनिंग क्या होता है वैसे? दूर ले जाना। अब दूर कैसे लेकर जाएंगे? यानी हमारा कंट्रोल नहीं होगा जिस चीज़ पर, वो हमसे क्या होगा, दूर चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या चीज़ है? हमारे इमोशंस है, हमारी भावनाएं है, जो क्या करती है, हमारे हाथ से निकल जाती है और हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कैरी अवे मीन्स क्या हुआ? अपना सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण खो देना और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, जब हम मूवी देखते हैं कोई, या फिर हम कोई सीरियल देखते हैं, तो उसमें कोई ऐसा सीन होता है जो बहुत ज़्यादा मूविंग होता है, यानी कि हमें हिलाकर रख देता है, हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम यूज करते हैं कैरी अवे का। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज कैरिड अवे, कि मैं कैरिड अवे हो गया, मैं सेल्फ कंट्रोल खो बैठा। व्हेन आई सो अ बैगर इन मिजरेबल कंडीशन, जब मैंने एक बैगर को, बैगर क्या होता है, एक भिखारी, जब मैंने एक भिखारी को देखा, कहाँ पर, मिजरेबल कंडीशन में। कैसे देखा? मिजरेबल कंडीशन में, एक दयनीय स्थिति में, पिटिएबल कंडीशन में, कि उसको देखकर दया आ जाए। यानी कि उसकी इतनी बुरी कंडीशन थी कि उसको देखकर क्या हुआ, मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया और मैं इमोशनल हो गया। कैरी अवे क्या हुआ? इमोशनल हो जाना, अपना सेल्फ कंट्रोल खो देना। उसके बाद लास्ट है हमारे पास कैरी थ्रू। ये सभी इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। कैरी थ्रू होता है टू सस्टेन, यानी किसी चीज़ को बनाए रखना, किसी काम को हमेशा के लिए बनाए रखना, तो उसको हम कहते हैं कैरी थ्रू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सुना होगा, यानी कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जब हम फ्यूचर के लिए, यानी कि अपने आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उनके लिए जो आज की चीज़ें हैं उनको बनाए रखते हैं, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। वैसे ही क्या है सस्टेन? सस्टेन क्या होता है? बनाए रखना, कोई चीज़ बनाए रखना। द पॉलिसीज़ विच आर मेड बाय आवर गवर्नमेंट, की जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ हैं, जो किसके द्वारा बनाई गई है? हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। आवर गवर्नमेंट ने जो क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ मेड की है, मेड क्या होता है? बनाना, जो बनाई है, आर रेयरली कैरिड थ्रू परफेक्टली, उन्हें बहुत ही रेयरली, रेयरली क्या होता है? दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल से, कैरिड थ्रू मीन बनाए रखना, बनाए रखा गया है। परफेक्टली, परफेक्टली मीन अच्छी तरह से, यानी कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बन तो जाती है पर इन्हें बहुत मुश्किल से ही बनाए रखा जा सकता है, यानी कि इसका कोई बेनिफिट ही नहीं होता। तो बनाए तो रखती है गवर्नमेंट इनको, पर क्या होता है, इसका बेनिफिट हम तक नहीं पहुंच पाता। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।